चुनावी समर में सियासी समीकरण कब बदल जाएं, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन इस वक्त अगर मतदाताओं में भ्रम पैदा हो जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और सियासत की मंझी हुई खिलाड़ी मायावती ये बात बखूबी जानती हैं। इसलिए कांग्रेस ने जब भ्रम जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की तो वो तुरंत सामने आ गई और उन्होंने ये साफ कर दिया कि एसपी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। मायावती ने अपने ट्विटर पर लिखा, बीएसपी एक बार फिर साफ तौर पर स्पष्ट कर देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई भी और किसी भी प्रकार का तालमेल व गठबंधन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लोग कांग्रेस पार्टी द्वारा आए दिन फैलाए जा रहे किस्म किस्म के भ्रम में कतई न आए। दरअसल एसपी बीएसपी गठबंधन ने सोनिया गांधी की सीट रायबरेली और राहुल गांधी की सीट अमेठी पर उम्मीदवार न उतारने का ऐलान किया था। उस समय मायावती ने साफ किया था कि उनका मकसद बीजेपी को हराना है, इसलिए वो नहीं चाहते कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अपनी लोकसभा सीट पर प्रचार करने में ही उलझे रहें और उसका फायदा बीजेपी को दूसरे राज्यों में हो। लेकिन गठबंधन करने में नाकाम रही कांग्रेस ने ये कह दिया कि वो एसपी बीएसपी गठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़ सकती है। इसी बात से मायावती भड़क गई और उन्होंने कांग्रेस की इस जबरदस्ती की मेहरबानी को ठुकरा दिया। मायावती ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, कांग्रेस यूपी में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो यहाँ की सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके अकेले चुनाव लड़े, यानी यहाँ हमारा गठबंधन अकेले ही बीजेपी को हराने में पूरी तरह से सक्षम है। कांग्रेस जबरदस्ती यूपी में गठबंधन हेतु 7 सीटें छोड़ने की भ्रांति न फैलाए। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सामने आ गए। उन्होंने मायावती का ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन भाजपा को हराने में सक्षम है। कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा ना करे। दरअसल मायावती और अखिलेश नहीं चाहते कि कांग्रेस की वजह से उनके परंपरागत वोटरों के बीच कोई भ्रम पैदा हो और उनके वोट कटें, क्योंकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी का एक फिक्स्ड वोट बैंक है। लेकिन इन दोनों पार्टियों के उदय से पहले ये कांग्रेस का ही वोट बैंक हुआ करता था। इसलिए भ्रम की स्थिति में इस वोट बैंक में सेंध लग सकती है। लिहाजा एसपी बीएसपी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहती। यूपी में मायावती का सबसे मजबूत वोट बैंक दलित जातियां हैं। जातीय पहचान के चलते इन जातियों के लोग बीएसपी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहीं यादव मतदाताओं को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। कई अन्य पिछड़ी जातियां और मुस्लिम मतदाता भी एसपी और बीएसपी को वोट करते हैं। लेकिन बीएसपी और एसपी के उदय से पहले ये तमाम जातियां परंपरागत तौर पर कांग्रेस को ही वोट किया करती थी। साथ ही मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ये पार्टियां मजबूत हुई, कांग्रेस का वोट बैंक छिटकता गया। दलितों ने बीएसपी का दामन थाम लिया तो यादव और मुस्लिम मतदाता साइकिल पर सवार हो गए। यूपी की राजनीति में जातियों का हमेशा से बोलबाला रहा है। वैसे तो जातीय जनगणना के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक यूपी में 22% दलित वोटर्स हैं, जिनमें 14% अकेले जाटव वोटर्स हैं। जाटवों को मायावती का खास वोट बैंक माना जाता है। वहीं यूपी में 45% के करीब ओबीसी मतदाता हैं। इनमें अकेले यादवों की संख्या करीब 10% है, जो अखिलेश यादव का कोर वोट माना जाता है। वहीं यूपी में मुसलमान मतदाताओं की संख्या करीब 19% है, यानी दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोटरों की संख्या 85% के पार है। सवर्णों का झुकाव भी बीजेपी की ओर है, इसलिए कांग्रेस के पास पक्की वोट बैंक की कमी हो गई है। कांग्रेस की कोशिश है कि दलित, पिछड़े और मुसलमान वोटरों को लुभाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो सीधा नुकसान एसपी बीएसपी गठबंधन को होगा। यूपी में एसपी बीएसपी और आरएलडी गठबंधन और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है, इसलिए कांग्रेस एसपी बीएसपी के लिए वोट कटुआ से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में चुनाव से पहले मतदाताओं में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए मायावती और अखिलेश अपने मतदाताओं को ये स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।